हेलो एवरीवन। देखिए, पिछला बार में हम पिछला वीडियो में ये देखे थे कि जज अगर कैसे कैसे लागू हुआ था, और फिर और भी इससे आगे भी देखे थे। देखिए, आज हम पिछला क्लास का रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहले हम बताए थे कि क्या मोहम्मद बिन कासिम आया था 711 में और 712 में सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लेता है, और यही सबसे पहले जज कर लगाया था। लेकिन 5 आदमी पे नहीं लगाया था, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, महिला और विकलांग पे ये नहीं लगाता है। और गजनवी आया, चल दिया गौरी में ही। और गौरी में ही एक गुलाम ये तुगलक वंश था। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ही सबसे पहले जय जयकर ब्राह्मण पे लगाया था। ये बारे में मतलब बताए थे कि उसके बाद बाबर में एक ये आया था, क्या बोलते हैं, ये अकबर आया था तो जय जयकर समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब आया, लागू किया। फिर मोहम्मद शाह आया, पूरी तरीक़े से इसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा था कि राजा मतलब जो जय जयकर लगाएगा वो राजा नहीं रहेगा। तो ये था जय जयकर। मतलब पहला वीडियो में ये हम बताए थे कि जय जयकर कौन लगाया था, नहीं लगाया था, कौन ख़त्म किया था, इसके बारे में। हाँ, तो दूसरा वीडियो में हम क्या बताए थे, गौरी के बारे में बताए थे कि गजनवी आया था, वो चला गया था, और गौरी आया। तो गौरी सबसे पहले जो है ना 1178 में बताए थे कि गुजरात में आया था, तो यहाँ से मतलब कि हार के पराजित का सामना करना पड़ता है और वो चला जाता है। लेकिन फिर जाने के बाद थोड़ा थोड़ा युद्ध करने लगता है, और ये मतलब कुछ कुछ प्रदेश, छोटा मोटा प्रदेश जीतते 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 ये 1191 में आता है। तो 1191 में उस वक्त यहाँ पे ये पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के आसपास के एरिया में रहता है, उनका शासन रहता है। तो 1191 में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और गौरी का हार हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे एक मालवा का शासक रहता है, जयचंद। तो मालवा का शासक और ये पृथ्वीराज चौहान, तो इसी में कुछ ये इसके संयोगिता के चलते जो है कुछ अनबन होती है। तो इसमें मालवा का जो शासक रहता है जयचंद, किसकी सहायता करता है, गौरी का सहायता करता है। और गौरी का जब सहायता करता है तो इतराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और गौरी जीत जाता है। तो उसके बाद चूंकि पहला 1192 में जब लड़ाई होता है तो भले जयचंद गौरी का साथ देता है, लेकिन फिर जयचंद बोलता है कि आप चले जाइए, आपका काम हो गया। तो ये चूंकि गौरी विदेशी से आया था, तो ये तो आक्रमण के ही हिसाब से आया था, कब्जा के लिए। तो इन्होंने क्या किया, ये गौरी क्या करता है कि फिर जो है एक लड़ाई लड़ता है 1194 ईस्वी में चंदवारा के पास। तो चंदवारा का युद्ध जो है ये जयचंद और इसके बीच होता है, गौरी के बीच। ये चंदवारा का युद्ध जो है 1194 में, हाँ, गौरी और इसके बीच, जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है, गौरी जीत जाता है। और 1206 में जो है गौरी की मृत्यु हो जाती है, ये खोखर जनजाति के द्वारा। ये हम बताए थे गौरी के बारे में। तो गौरी फिर बताए थे कि गौरी में जो है 4 गुलाम आता है। तो चारों का नाम हम लिख देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बताएंगे। हाँ, तो गौरी का यही चारों गुलाम रहता है। और ये गुलाम गुलाम की तरह नहीं रहते हैं, एक मतलब कि अच्छे मीन्स ताकतवर लोग रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आजकल के COHR होता है, उसी तरीके से समझिए, ये उससे भी बड़ा पद रहता है। तो इस गौरी के साथ 4 गुलाम आया था, बख्तियार खिलजी, ऐबक, याल्तुज और कुबाजा। इसके बारे में बताए थे। तो उसमें क्या बताया था कि 1206 में गौरी की खोखर जनजाति द्वारा हत्या कर दी जाती है। और गौरी की एक बेटी रहती है, उसका शादी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ होता है, यानी कि ऐबक का दामाद जो है गौरी हो गया। तो गौरी तो अब चला गया, ये तो इसका गुलाम था। लेकिन ऐबक क्या करता है, ऐबक जब राजा बनता है 1206 में, इसकी मृत्यु के बाद, गौरी की मृत्यु के बाद, तो ये जो है सेनापति बनाता है बख्तियार खिलजी को। अब बख्तियार खिलजी सेनापति जब बनता है तो यही जो है ये बिहार शरीफ को बसाता है, और नालंदा विश्वविद्यालय इसी के द्वारा मतलब जलाया गया था, ठीक है। तो ये बख्तियार खिलजी का ये बख्तियार खिलजी सेनापति है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक मतलब राजा है, राजा टाइप का है, लेकिन खुद को गुलाम घोषित करता है, इसलिए गुलाम वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही जो है ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं, जो मतलब कि देखते हैं, एक तरह का सूफी संत है ख्वाजा गरीब नवाज। हाँ, तो ये बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श भी कहा जाता था, हातिम भी और कुरान खां भी। कुरान खां इसलिए क्योंकि इसको पूरा कुरान याद था, इसलिए कुरान खान कहा जाता था। और ये लाखों गरीबों को दान देता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। और गरीबों के लिए खड़ा खड़ा रहता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम भी कहा जाता है। और और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में किस पुस्तक में मिलता है, तो मिनहाजुस सिराज में मिलता है, ठीक है ना। ये मिनहाजुस सिराज का पुस्तक है, नहीं, मिनहाजुस सिराज एक आदमी का नाम है। मिनहाजुस सिराज जो है तबकाते नासरीन नामक पुस्तक लिखा था, तबकाते नासरीन
मिनहाजुस सिराज, तो उसी पुस्तक में इसकी जानकारी हम लोग को मिलती है। ठीक है, और ये बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका निर्माण कराता है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है, और कुतुब मीनार का, और 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए 2.5 दिन में तैयार हुआ क्योंकि संस्कृत का कुछ बना हुआ एक स्कूल विश्वविद्यालय टाइप का था, तो उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके बना दिया 2.5 दिन में, इसलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है। तो ये बातें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताए थे। तो यही था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है 1210 में मृत्यु हो जाती है चौगाना खेलते समय। ठीक है, तो 1210 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है एक आता है बहराम शाह। ये कोई काम लायक नहीं रहता है, तो इसको तुरंत हटा करके इल्तुतमिश राजा बन जाता है, और इल्तुतमिश जो है योग्य राजा रहता है। इल्तुतमिश, दूसरा याद रखिएगा कि बहराम शाह था, लेकिन ज़्यादा दिन तक इसका शासन नहीं रहता है, मतलब 1 साल के आसपास ये शासन करता है। यानी कि 1210 से लेकर 1206 से लेकर के, मतलब 1210 में इसकी मृत्यु होगी, तो 1206 से लेकर 1210, और ये 1211 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश राजा था। तो इल्तुतमिश जो है योग्य राजा रहता है। तो यहाँ तक के तो गुलाम वंश में पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक का था। पिछला वीडियो में हम बना चुके थे, लेकिन चूंकि डिलेट हो गया था इसलिए थोड़ा सा समरी हम कर दे रहे हैं। अब जो है हम इल्तुतमिश के बारे में बताएंगे, इल्तुतमिश में क्या क्या रहता है नहीं रहता है उसके बारे में। तो ये जो है इल्तुतमिश राजा बनता है इसको हटा करके, लेकिन ऐसा नहीं, ये इल्तुतमिश जो है इसका एक अलग वंश रहता है, इल्बरी वंश। और ये जो है ऐबक का गुलाम रहता है। तो किसी का अगर गुलाम है तो कोई ज़रूरी नहीं है वही वंश का हो, अलग वंश का, क्योंकि गुलाम किसी से भी ले सकता था। इसलिए इल्तुतमिश जो है इल्बरी वंश का शासक था। और ये जो है ये इसकी तरह नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह कि गुलाम था और राजा, ये तो राजा बन जाता है। लेकिन इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश इसका गुलाम तो था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन ये जो है ये परमिशन लेता है ये खलीफा से, मतलब उसी को बोलते हैं खिलत लेना। तो ये वास्तविक शासक था गुलाम वंश का जो परमिशन लिया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है नहीं लिया था।